एक नारा लगाएंगे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब मुझे देश वाले घोषित करके दिखाओ कि मैं मुसलमान हूँ। माफी मांगने से क्या हो, माफी मांगने से क्या होगा भाई। मैं एक काम करूं, नरेंद्र मोदी का जाकर रैप्टा मार दूं, नरेंद्र मोदी को जाकर गाली दे दूं और माफी मांग लूं जी क्षमा चाहता हूं, माफी, मैं थारे घर वालों का मर्डर करके माफी मांग लूं, तो माफी मांगने से कुछ होगा। कल किसानों की जीत हुई है, उन्होंने जो प्रयत्न करा हमारे टिकैत साहब को और हमारे नेताओं को पकड़ने का, उसमें हमारी जीत हुई, क्योंकि वे 5 मिनट से ज़्यादा उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सके। वो युवाओं का जोश था, जिन युवाओं ने 2 मिनट के अंदर अंदर अपने नेताओं को छुटा लिया और उसके बाद फिर वहाँ तक कूच करा जहाँ मैं जाना था और वहीं बैठे रात के। सरकार हमें हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेगी, तभी हम मिल पाएंगे इनसे। उससे पहले नहीं हम मिलने के, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की। तो जिस तरह की मांगे हैं ये तो ठीक है, लेकिन वहीं मनोहर लाल खट्टर का स्टेटमेंट था कि एसडीएम ने माफ़ी तो मांग ली है। तो जब हमारा एक आदमी मर गया और मारने की सजा अगर नहीं मिलती और माफी मांगने से माफ कर दिया जाता हो, तो भाई रोज मर्डर करो, नहीं रहा। वही तो डिमांड कर रहे किसान। बस सब पता है आरएसएस का आदमी है वो, और वो स्पेशल इसी नाम का प्लांटेड किया गया मासिक, और वो जब नया बन गया तुरंत का तुरंत ये काम कर रहा, आने वाले टाइम में क्या करेगा। यह मानसिकता है आरएसएस की। कला लोगों को पिटो भगाओ, ठीक है। जो गोरे अंग्रेज करते थे भाई आज काले अंग्रेज कर रहे हैं, और इन कब तक चलेगी इनकी हिटलरशाही। नहीं चलने देगा किसान, क्योंकि अब किसान का मजदूर, किसान मजदूर नौजवान हर व्यक्ति जाग चुका है। उसे पता चल चुका है कि ये सरकार कितनी निकम्मी और कितनी बेकारी सरकार है। जब जब मुजफ्फरनगर का ग्राउंड भरा है, तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इस बार भी सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। क्या है, जब 1857 में अवध की क्रांति थी, क्या तब अल्लाहू अकबर हर हर महादेव के नारे नहीं लगते थे? उस समय कहाँ गई थी भाजपा आरएसएस? 1857 में क्यों नहीं थे क्रांति में? ये क्यों नहीं देश की आज़ादी में इनका कोई हिस्सा था? उस समय भी अल्लाहू अकबर हर हर महादेव के नारे लगते थे, और आज भी हम सब एक है। इन्होंने 70 साल हमें विभाजित करने में लगाए, अंग्रेजों ने भी विभाजित कराने में लगाए, लेकिन ये सारी चीज़ आज एक है। और इस नारे ने हर व्यक्ति को बता दिया कि अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, और हम भी एक। ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतर आई वो इंसान बुरा। इन लोगों ने हमें रंगों के आधार पर बांटा, किसी को लाल रंग में बांट दिया भगवे में, मुसलमानों को हरे रंग में बांट दिया। अब किसानों के सिर पे हरा रंग, एक आदमी मुझे कहा थारे सिर पे हरी टोपी है, किसका प्रतीक है? मगर तेरे हिसाब से तो मुसलमानों का प्रतीक है। एक दोस्त का फोन आया, क्या लगा ये क्या करा तुमने, अरमन अल्लाहू अकबर के नारे लगवा दिए। मैं क्या गुनाह है, गुनाह किया कुछ? भाई हम एक है, हम भारतीय हैं, हम किसी भी आदमी साथ जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। वहां जाकर देखा होगा तुमने, रास्ते में भी मुसलमान भाई खड़े होकर के पानी पिला रहे थे, लंगर की सेवा कर रहे थे। कहां तक विभाजित करोगे? कोई विभाजित नहीं होने वाला है। ये इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अब इन्होंने ये कोशिश करी, क्या लगा भाई ये इस चीज को भुला लेंगे, अल्लाहू अकबर को भुला लो। दंगे करने का भी प्रयास करवाया गया, गौमांस भी फेंका गया, हिंदू के लड़के पकड़े गए मुजफ्फरनगर के अंदर। तो क्या मतलब है इस चीज का? भाई पक्के हिंदू, कट्टरवादी हिंदू जो गौमांस फेंक रहे हैं, उससे क्या है कि मुजफ्फरनगर में दोबारा से दंगा करवा दें? इस सरकार को रास्ता नहीं मिल रहा। वो तो 2013 का समय था कि लोग अचानक भ्रमित हो गए, इनके शिकार हो गए। ऐसे 2018 में किसानों को शिकार बनाया इन्होंने, अपने पास से कह के भेज दिया, कहला चलो कोई बात नहीं, थारे मान लेंगे, थारे ट्रैक्टर को नहीं हमें एक्सपायर करने के 10 साल में, और वो कह करके हमारे किसानों को वापसी भेज दिया 2 अक्टूबर को। उसके बाद जा करके क्या हुआ, कितना दुष्प्रचार करा, कहला ये तो बिक गए, ये तो इन्होंने तो पैसे खा लिए, अब इन्हें रहा नहीं पा रहा। भाई समझ आ गए थे, इन्होंने क्या सोचा कि यूनियन खत्म हो जाएगी। यह यूनियन खाली यूनियन नहीं है, यह विचार की क्रांति है, और विचार की क्रांति को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। और मैंने कह रहा मोदी जी, मैंने पहले भी पूछा था आपसे, और पूरे देशवासियों से पूछना चाह रहा, पूरा आरएसएस के आदमी से पूछना चाह रहा हूँ, एक आदमी मुझे ऐसा बता दो आरएसएस का, भाजपा का, जिसने देश की स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया हो। आज तक एक भी बलिदान दिया हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और मोदी जी तुम बता दो किसी ने दिया हो आज तक? या तो क्रांतिकारियों की भूमि रही, और इस भारत के अंदर हर किसी ने अपना बलिदान दिया है। पर आरएसएस वाले माफी मांगी हमेशा से, और माफी मांगते आए हैं, और इस सरकार से, इन किसानों से भी सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। और लाला लाजपत राय पे भी अंग्रेजों ने डंडे बजाए थे, लेकिन उन डंडों का जवाब उन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेजी शासन की एक एक मेरे शरीर पर पड़ा डंडा इस अंग्रेजी शासन के लिए इनके ताबूत में कील का काम करेगा। वही बात आज है, इन किसानों के शरीर पर पड़ा एक एक डंडा इस सरकार के लिए इसकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। और जितने हमारे किसान भाइयों के डंडे लगे हैं, एक एक डंडे का हिसाब इनकी चमड़ी, इनकी दमड़ी से लिया जाएगा। तुम भी यही और हम भी यही हैं। आंदोलन तो टिकैत साहब रात के बैठे हैं वहीं,
भाई बड़ा प्रचार कर रहे थे भाई, टिकैत साहब एसी में लौट रहे। भाई रात से तो कोई प्रचार नहीं कर रहा, बस सड़क पर लौट कर सो रहे हैं वे कैसे सो रहे हैं? लाइट भी काट दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों को पता ना लग जाए, लेकिन बैठे हुए तो वही है। आंदोलन जहां ये नहीं सोचते हो ना कि यहाँ गाजीपुर पे और वहां आंदोलन है, जहां ये कहेंगे वहां आंदोलन हो जाएगा। हम आज 25 लाख की गुणगान तो अपने मुंह से गा रहे हैं, गोदी मीडिया 25 लाख का गुणगान गा रही है। क्या उन्होंने काउंटिंग करी? काउंटिंग नहीं करी। अगर ये लोग उस ट्रेन को भी आ जाने देते और वे जितने लोग आ रहे थे उन्हें आने देते, तब गिनते ना, संख्या भूल जाते। और मोदी जी तो 1000 करोड़ रुपए खर्च करके इतनी भीड़ नहीं ला सकते जितनी भीड़ वहां फ्री में, मुफ्त में और दोस्ती में अपने हकों की मांग के लिए वहां पहुंची है। चलो एक बात बताओ, हम राजनीति कर रहे, लाल कृष्ण आडवाणी क्या कर रहा? उन्हें किसानों का समर्थन क्यों करा? भाई इनके राज्यपाल है सतपाल मलिक, उन्होंने किसानों का समर्थन क्यों करा? वरुण गांधी उसने किसानों का समर्थन क्यों करा? अरे उन्हें बाहर निकाल दो ना, क्यों नहीं निकालते उनको बाहर? जो इनका पीयूष गोयल है, जो हर हर महादेव अल्लाह अकबर के ऊपर नारा आया था, जो पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल नु बताता है, जो उनका रेलवे मंत्री है, कोयला मंत्री है प्रेजेंट में, कहले मैं सुबह उठ करके या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कलमा पढ़ता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको रख रहे हैं? निकाल दीजिए उसको भारतीय जनता पार्टी से बाहर, क्यों नहीं निकाल देते? अरे तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम गुड़गुड़ाते हो, तुम लोगों को सिर्फ गुमराह करते हो, तुम सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे लोगों को ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो। अगर तुम में दम है तो पीयूष गोयल को बाहर निकाल करके दिखाओ, तुम में दम है। लाल कृष्ण आडवाणी को साइड में तो बैठा दिया, बाहर निकाल दो ना, पता चल जाएगा। क्योंकि ये 4 गुजराती है, मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, इनकी सरकार है या यही चला रहे। ये कितना भी चालो भी देश के अंदर जाति धर्म के आधार पर हम बिल्कुल नहीं बटने के। और हमने यह शपथ भी ले रखी कि हम किसी भी भारतीय के साथ जाति धर्म भाषा लिंग या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते और हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। ये शपथ हम लेकर खड़े हुए हैं, वचनबद्ध है, हम वचनबद्ध है। और ये सरकार जितना चाहे जितना जोर लगा ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम गिरने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमें झटके दे दे करके हमारी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। तो देखिए, थी तो ये पंचायत और शक्ति प्रदर्शन से भी कम भी नहीं थी ये, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो वो होता है जो तोप लेकर बम गोले लेकर हम आते, लेकिन ये पंचायत थी, पंचायत के अंदर भी इतना रिजल्ट है। और सरकार इसको जिस तरीके से लेना चाहे, जिस रूप में लेना चाहे उस रूप में स्वीकार कर ले। शक्ति प्रदर्शन तो 2022 में दिखाएंगे, शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। ये किसानों का ही प्रेम था, किस किस की ट्रेन रोकेंगे, किसे किसे घर में बंद करेंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। और वहाँ बार बार टिकैत साहब ने एक ही बात कही, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख आदमी भी यही है। मुजफ्फरनगर की पंचायत से संदेश ले लो आज भी सरकार। जो दलाली करेगा उसे दलाली तो कहेंगे। एक बात बताओ, उसे किसान को कर कह देंगे। जो दलाली करे, जिन्होंने दलाली के पैसे खा लिए, उसे दलाली तो कहा जाएगा, या कुछ और भी कह सके उसे हम। भाई सरकार ने उसे खरीद लिया, वो सारे गुणगान उसके गावे, हमारी सच्चाई दिखाते नहीं, बताते नहीं। वो तो ना मजबूरी हो जा बताना, क्या लगे भाई इतने किसान आ गए यहाँ से, हम तो 10-12 लाख कहते हैं, वहाँ तो 25 लाख हो गए उनकी गिनती में, तो और हमारी गिनती में तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि हमें तो पता कहाँ से कितना व्यक्ति आया, सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। और ये दलाल मीडिया है, थी और रहेगी। लेकिन इसका एक काम और जरूर करेंगे, जो सोशल मीडिया वाले हमारे भाई है थारे जैसे, ये इनकी जड़ें खोद रहे, और इनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है, इनकी नींव कमजोर है। क्योंकि जब पैसे के ऊपर कोई चीज़ बुनियाद टिक जाती है ना, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती। ये एक दिन गिरेगी, एक दिन तूफान आएगा, ये पिटेंगे, पिटने शुरू हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में भी देखा होगा तुमने, मुजफ्फरनगर में इनके साथ ये काम हुआ। इनकी हिम्मत नहीं है गाजीपुर बॉर्डर में आकर के यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना। भाई जब अंग्रेज शासन करते थे, हम लोग क्या कहते थे, अंग्रेज बाहर चले जाओ, देश से चले जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वही चीज़ अब इस मीडिया के साथ हो चुका। सच में बता रहा हूँ, इनकी TRP भी डाउन हो चुकी, लोग इनको देखना पसंद ही नहीं करते। आप लोगों ने खुद देख लिया होगा। अंत में बालियान साहब जो करनाल में चल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? हमने तो कल भी कहा था, मैं अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव आया था और मैंने बता दिया था कि सरकार ये ना समझे कि तुम किसानों को वहां से हटा दोगे। सबके ट्रैक्टर के मुंह करनाल की तरफ हुए खड़े हुए हैं, टंकी फुल है। जिस टाइम आदेश हो जाएगा पूरा हरियाणा घेर लिया जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत तैयार खड़ा है। हरियाणा को ही पूरा वो मैदान बना देंगे, कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे, क्योंकि महाभारत वहां हुआ है, युद्ध वहां हुआ है। युद्ध के लिए हम तैयार हैं। आज युद्ध से पहले, आज एक बात और बता दूं सरकार को, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है। जब युद्ध होता है तैयारी नहीं की जाती, युद्ध किया जाता है। और किसान अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो 26 जनवरी को भी तुम्हें टेलर दिखा चुके, और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में टेलर दिखा चुके, और पूरी तैयारी उसी हिसाब से है।
नहीं डरते इस सरकार से, ना कभी हटेंगे इससे, ना डरेंगे इससे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।